नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं की चौथी कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु का जल यानी नदी का जल यानी पानी। तो नदी के जल के बारे में बताया गया है कि किस तरह वो दूसरों की सहायता करती है और वो कैसे बताती है कि हमें सभी लोगों को साथ में लेके चलना है। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मैं स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। यहाँ ये कह रही है कि मैं सतत प्रवाह, मैं सतत चलती हूँ, मैं कभी रुकती नहीं। जीवन की पहचान, मैं जीवन, लोगों को जीवन देती, यानी पानी ये लोगों का जीवन है। मैं गीली हलचल हूँ, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, मेरा स्वर बहुत धीमे है और मैं हमेशा सभी लोगों की सहायता करती हूँ और मैं सभ्य हूँ। मतलब मुझ में कोई भी मान सम्मान या बड़ा छोटा नहीं है। मेरे ही किनारे पर संस्कृति ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत ने के यज्ञ हुए, गति भी मंदना हुई मेरी गति में चंचल। मेरे किनारे मतलब मेरी संस्कृति, मेरे किनारे पर ही बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत लोगों के यज्ञ हो गए। पुराने ज़माने में यज्ञ बड़ा, ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो वो भी मेरे नदी, मेरे किनारे। और इंसान कितने लोग मर गए, कितने लोग की हत्या की गई यहाँ पर। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ, मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मज़हब, उसका धर्म, तो मैं बस जानता हूँ जीवन का मर्म। अब मैं नदी हूँ, तो मेरे नदी का पानी बहुत पवित्र है। और जब कोई नहाता है, जब कोई काम करता है, तब मैं उसे पूछती नहीं, भाई तुम कौन सी धर्म के हो, कौन सी जात के हो, तुम और कहीं नहा चुके हो क्या, कुछ नहीं पूछती हूँ। क्योंकि ये मेरी जो नदी है, मैं जो हूँ सभी के लिए हूँ। मेरे में न कोई धर्म, न कोई जात पात नहीं, सिर्फ एक मनुष्य धर्म यही जानती हूँ। वो लहरें, वो जो सहसा उछलती है, सरा जिंदगी की ओर मचलती है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त या दुश्मन। मेरा कोई पानी पीता है तो भी नहीं पूछती हूँ तुम दुश्मन हो, तुम अंग्रेज़ी ज़माने के चेले हो, तुम भारतीय हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम जर्मनी हो, कुछ नहीं। क्योंकि नदी का काम है, यानी नदी के पानी का काम है लोगों की प्यास बुझाना। वहाँ न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन, मैं तो सबका हूँ और भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, मुझ में सभ्यताएँ समाती है, धूल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ। कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती तलवारें, गूंजती टापे, गरजती टापे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाके। मैं नहीं पूछता वे थे कहाँ के। अब मेरे नदी के मेरे किनारे जो भी आता है पानी पीने, नहाने, कुछ काम करने, मैं किसी को नहीं पूछता तुम हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि मेरा पानी सभी के लिए है, सभी मनुष्य धर्म के लिए है। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, मुझ में समाती है, और भी कई नदियाँ मेरे साथ आती है। हम मिलकर सबकी प्यास बुझाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी कभी मुझ में कहीं से लहू आता है, लहू यानी खून, कहीं से खून आता है, क्योंकि तलवारें बजती है और तलवारों से किसी की हत्या की जाती है और उसको पानी में डुबाया जाता है। और पानी में डुबाने के बाद वो खून मेरे पानी में आके मिल जाता है। कभी तोपों की आवाज़, कभी बम की आवाज़,
ये सब धमाके भी होते हैं, उसकी जो धुआं है वो पानी में मिक्स हो जाती है, पानी को अलग से एक बदबू आती है। तो पानी पिलाते समय ये नहीं कहती भाई तू अभी बम जलाया, अभी तू पटाखे जलाए, अभी तूने हत्या की है ना, हाँ जा अभी मेरे यहाँ पान मत पी। ऐसा मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरा सिर्फ काम है प्यास बुझाना, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो। मैं नहीं देखता कि वे कहाँ के हैं कि वहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं या कहाँ के, मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही रोता हूँ। नदी कहती है कि मैं कहीं का, जो भी आता है मेरे पास, मैं नहीं पूछता कि तुम पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के, तो कश्मीर का हो या नासिक के, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे इतना ही मालूम है कि जो भी आता है मेरे पास पानी पीने आता है। मैं तो सबके घाव मतलब जो लगा अगर पैर में, तो पैर में लगने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको धोते हैं, पहले अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर उसको मरहम पट्टी किया जाता है। तो वो कह रहा है कि मैं जो भी मेरे पास आता है पहले मैं उसका घाव धोता हूँ। और विधवा की आंखों, विधवा में जिसके हस्बैंड नहीं होते वो विधवा होते, तो विधवा की आंखों, जो विधवा क्या करती है, बैठ कर रो देती है, अपने पति की याद में दुख अपना आंसुओं के द्वारा अपना दुख निकालती है बाहर, और वो आंसू बनकर मैं रोता हूँ, यानी वो आंसू यानी पानी होता है। तो वो कहता है कि मैं नदी पानी के रूप में मैं विधवा के आंखों से बहता हूँ। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्य, बताऊं कैसे, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु। अरे प्यारे मनुष्य, इंसान, ये इंदु माने क्या होता है, चंद्रमा। जब नदी में, आकाश में जब चांद आता है तो चांद की प्रतिमा पानी में आ जाती है, और वो कहता है कि मैं सिंधु में बिंदु और बिंदु में सिंधु, यानी उसकी प्रतिमा, चांद की प्रतिमा पानी में दिखाई देती है। तो वो ऐसे लगता है कि चांद पानी में समाया गया है, और इस तरह वो पानी में झिलमिलाता चांद, वो भी जैसी लहरें हिलती है वैसे चांद भी उसके साथ लहरों के साथ आगे आगे बढ़ रहा है। इस पूरी कविता का कहने का एक ही मकसद है कि नदी बहती रहती है, लेकिन वो कोई भी धर्म जात नहीं मानती, वो हमेशा सबके मदद के लिए तैयार होती है। इस कविता का वीडियो आपको समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, सवाल हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।